ये हम लोग एक्सरसाइज 1.6 एनसीईआरटी क्लास 11 मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर होता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के समय थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। तो चलिए हम एक्सरसाइज 1.6 से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। Practical problems on union and intersection of two sets। एक्सरसाइज 1.6 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या है यूनियन और इंटरसेक्शन का, एग्जाम्पल के फॉर्म में हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ए है जिसके एलिमेंट 2, 3, 5 और 7 है। एक और हम सेट लेते हैं बी जिसका एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 4। ठीक है, हमने दो सेट लिया एग्जाम्पल के तौर पे इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझने के लिए। फिर हम इसका यूनियन निकालते हैं। तो यूनियन हम लोग कैसे निकालते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू, तो ए का जो वैल्यू है वो है 2, 3, 5 और 7। यूनियन बी का वैल्यू है 1, 2, 3 एंड 4। तो इस तरीके से जो यूनियन सेट होगा वो होगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7। यूनियन और इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैंने पहले ही वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज वाइज मैंने बताया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं डिटेल जानने के लिए। फिर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, 2, 3, 5, 7 इंटरसेक्शन 1, 2, 3, 4। तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स जो है 2 और 3 है, तो 2 और 3 जो एलिमेंट्स होंगे वो हो गए ए इंटरसेक्शन बी के सेट। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वह सेट के एलिमेंट के नंबर, यूनियन सेट के एलिमेंट के नंबर और इंटरसेक्शन सेट के एलिमेंट के नंबर से रिलेटेड होता है। यानी ये पूरे एग्जांपल्स में अगर हम पूछें कि नंबर ऑफ एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो 1, 2, 3 एंड 4 मीन्स 4 एलिमेंट्स आर देयर इन सेट ए। तो इस स्टेटमेंट को आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये जो अंडर रेक्टेंगल मैं आपको बता रहा हूं ये पूरे स्टेटमेंट के बदले में आप शॉर्ट में लिख सकते हैं एन ए इक्वल टू 4। ठीक उसी तरीके से अगर आपको लिखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो कितने एलिमेंट्स है इसमें, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो आप इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, एन बी इक्वल टू 4। उसी तरीके से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, इस सिस्टम को सीखना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी, तो कितने एलिमेंट है ए यूनियन बी में, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, 6। तो आप इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है, 6। ये जो मैं अंडर रेक्टेंगल कर रहा हूं ये पूरे स्टेटमेंट के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है जिसकी जरूरत है हमें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, जो ए इंटरसेक्शन बी का सेट है उसमें कितने एलिमेंट हैं, तो ओनली 2 एलिमेंट्स हैं, 2 और 3 मतलब सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं। तो आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2। तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब ये जो चार टर्म्स मिले हमें, नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ सेट बी, नंबर ऑफ सेट ए यूनियन बी, नंबर ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी, इन चारों में क्या रिलेशन होता है इसको हमें सीखना है और समझना है। तो देखिए इन चारों में जो रिलेशन होता है वो होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए दो सेट के नंबर्स का जो सम होता है, दो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो सम होता है उनके यूनियन और इंटरसेक्शन के सम के इक्वल होता है। ये रिलेशन आप प्रैक्टिकली प्रूफ भी कर सकते हैं। आप किसी भी दो सेट को एग्जाम्पल के तौर पे लेकर के आप बिल्कुल इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ऊपर जो हमने एग्जाम्पल लिया है आप इसी से इसको प्रूव करने की कोशिश करिए। या सबका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, अब इससे इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। LHS लेते हैं। LHS में क्या है, देखिए नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी मीन्स नंबर ऑफ ए कितना है तो 4 और नंबर ऑफ बी कितना है 4, तो ये हो गया 4 प्लस 4 इट मीन्स 8। चलिए अब RHS को लेते हैं। RHS कितना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरीके से नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है तो 6 और इंटरसेक्शन कितना है 2, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। LHS में भी 8 और RHS में भी 8, सो LHS इक्वल टू RHS। इस तरीके से आप इसको वेरीफाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS इट मीन्स कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल माइंड में आप रखेंगे कि दो सेट के एलिमेंट का सम उसके यूनियन के एलिमेंट के नंबर और इंटरसेक्शन के एलिमेंट के नंबर के इक्वल होता है। इस स्टेटमेंट को, ये जो आपका रिलेशन है, इसको हम वेन डायग्राम पे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो वेन डायग्राम मैंने पहले भी आपको बताया है, इसके पीछे वाले एक्सरसाइज में हमें वेन डायग्राम के बारे में डिटेल्स पढ़ना था और हमने काफी डिटेल्स आपको बताया है, तो आप पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं वेन डायग्राम को समझने के लिए। ये एक रेक्टेंगल है जिसमें हम यूनिवर्सल सेट को लिखते हैं और इसके अंदर दो सेट है, ध्यान दीजिएगा। एक सेट है ए और एक और भी सेट है सेट बी। ये दो सेट है जो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो अब देखिए यहां जो सेट ए का सर्किल है इसमें सेट ए के एलिमेंट रहेंगे। देखिए जो ब्लू कलर है, यहां मैं दो कलर का यूज करूंगा क्योंकि कलर से ही आप वेन डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो ब्लू सेट मैंने किया है इसमें ए के एलिमेंट है। ठीक है, जो ग्रीन से मैं सेट कर रहा हूं ये ग्रीन एरिया है। देखिए ग्रीन एरिया में सेट बी को लिखा गया है, ये सेट बी का सर्किल है जो मैं ग्रीन से सेट कर रहा हूं। ठीक है, इन दोनों सेट को समझिएगा। तो ये जो ब्लू कलर है इसमें सेट ए के एलिमेंट है, ये जो ग्रीन कलर है इसमें सेट बी के एलिमेंट है। लेकिन ये जो डबलिंग हुआ है जिसमें ए के भी है, मीन्स इस पोर्शन में जहां मैंने ये कलम को रखा है यहां ब्लू कलर भी है और ग्रीन कलर भी है, मीन्स इस एरिया में ए के भी एलिमेंट है और बी के भी एलिमेंट है। तो अगर हम नंबर ऑफ ए निकालते हैं तो नंबर ऑफ ए में क्या आ गया तो पूरा ब्लू का पोर्शन आ गया। नंबर ऑफ ए में क्या आया ब्लू का पोर्शन। मैं ग्रीन से लेता हूं, मैं इसको नंबर ऑफ बी लेता हूं ग्रीन से, तो नंबर ऑफ बी का मतलब हो गया ये ग्रीन एरिया। और अगर मैं नंबर ऑफ ए की बात करता हूं तो इसमें कौन सा एरिया आएगा तो ब्लू एरिया आएगा। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ
ब्लू एरिया और नंबर ऑफ ग्रीन एरिया मींस नंबर ऑफ ए और बी को ऐड करते हैं, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है वो तो डबल हो गया, क्योंकि ये एरिया ब्लू में भी आया और ग्रीन में भी आया। तो इस तरीके से नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी को जब हम ऐड करते हैं तो इसके नंबर्स तो आते ही आते हैं, बी के नंबर तो आते ही आते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा नंबर भी क्या आ जाता है, तो ये जो कॉमन एरिया है ये आपको एक एक्स्ट्रा में मिल जाता है। ठीक है, अब अगर हम नंबर ऑफ ए यूनियन बी को निकालते हैं तो ए यूनियन बी में किसी भी एलिमेंट को डबल नहीं लिखा जाता है, यानी एक बार अगर हम बी को लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, या ए को लिख लेते हैं तो फिर कॉमन एरिया नहीं लिखेंगे दूसरे के लिए। अगर हम बी में लिख लेते हैं पूरे एरिया को तो ए को जब लिखेंगे तो ये डबल एरिया को नहीं लिखेंगे। तो जब हम नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये नंबर ऑफ ए अब प्लस नंबर ऑफ बी है ना, लेकिन कौन सा एरिया माइनस करना पड़ेगा, ये जो डबल एरिया हो गया, क्योंकि जब मैंने नंबर ऑफ ए को लिखा तो ये तो एरिया इंक्लूड हो गया, जब नंबर ऑफ बी को लिखा तो यह एरिया डबल हो गया, यानी यह इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन है, ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन वो डबल हो गया। तो एक बार हम इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम माइनस करते हैं। देखिए ये बोर्ड एरिया से बाहर हो गया, मैं इसको यहां लिखता हूं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए, मैं इसी स्टेटमेंट को लिख रहा हूं यहां पर, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ है ब्लू एरिया, नंबर ऑफ बी ग्रीन एरिया, लेकिन ये डबलिंग हो गया, तो डबलिंग को यानी इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को हम माइनस करें। तो यही इंटरसेक्शन वाला पोर्शन जब इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी यहां से अगर हम नंबर ऑफ ए अब प्लस नंबर ऑफ बी निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आपका नंबर ऑफ ए यूनियन बी के तरफ ये इंटरसेक्शन भी जाएगा, तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया उसका ये वेन डायग्राम फॉर्म है, वेन डायग्राम से भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या रिलेशन मिला, आपको जो रिलेशन मिला वो मिला नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेट के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें वेन डायग्राम को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप वेन डायग्राम को सही से समझ लेंगे तो जितने भी बेसिक प्रॉब्लम्स होंगे आप उसको बहुत ही स्मूथली सॉल्व कर सकते हैं और कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.6 पे चलेंगे। तो यह एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंडर में एक सेट है ए, आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। एक दूसरा सेट है जो कि बी है। ठीक है, ये दो सेट है जो यूनिवर्सल सेट के अंडर में आता है। यूनिवर्सल सेट के अंडर में तो सभी सेल जितने भी सेट्स किसी सर्टेन कंडीशन में होते हैं सब आते हैं। तो देखिए मैं फिर उसी तरीके से ब्लू कलर से मैं सेट ए को ले रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे इस बार, क्योंकि अगर ये बात आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो ये कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो ए सेट जो है हमने ब्लू कलर से लिया है और सेट बी जो है देखिए मैं इसको ग्रीन कलर से चेंज कर सकता हूं। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूं कि आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ग्रीन कलर जो है वो है सेट बी का एरिया। ठीक है, ये देखिए ये है ग्रीन, जो मार्किंग किया गया है ग्रीन कलर से वो है सेट बी का एरिया। इसका मतलब ब्लू एरिया में सेट ए के एलिमेंट है और ग्रीन एरिया में सेट बी के एलिमेंट है। तो ये जो कॉमन एरिया है इसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट लाई करते हैं। इस पोर्शन में ए के एलिमेंट भी है और बी के भी एलिमेंट है, मींस कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है। तो ये कॉमन एरिया है ए इंटरसेक्शन बी। और ये पूरे इस फिगर में, ये जो फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, इस फिगर में जो शेडेड पोर्शन है, चाहे वो ब्लू से शेडेड है या फिर वो ग्रीन से शेडेड है
ये पूरा जो सैडेड एरिया है उसको हम बोलेंगे ए यूनियन बी, यानी दोनों को कंबाइन करके जो सेट बनता है वो होता है यूनियन। जो कॉमन एरिया का होता है वो होता है इंटरसेक्शन। तो अगर हम ओनली ए की बात करें, ये अब जो ये सिर्फ ब्लू है, प्योरली ब्लू है ना, ये जो प्योरली ब्लू है जिस पोर्शन में ग्रीन नहीं है वो है ओनली ए का एरिया, यानी वैसा पोर्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट लाई करते हैं। इसको हम a माइनस बी भी कहते हैं, क्योंकि सेट a में से अगर हम सेट b को माइनस करते हैं तो b के जो कॉमन एलिमेंट हैं जो कि a में भी है वो कैंसिल हो जाते हैं, ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाता है। तो सोचिए ओनली a में हमने क्या किया, a माइनस बी किया, यानी जो अगर हम नंबर ऑफ ओनली a की बात करें, नंबर ऑफ a डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ a में ये सब आ गया, जो कॉमन एरिया के एलिमेंट है वो भी नंबर ऑफ ए में आते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ ओनली ए, यानी सिर्फ ए में कौन एलिमेंट है, तो एन में जो भी एलिमेंट था टोटल उसमें से ये इंटरसेक्शन एरिया को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन एरिया अगर माइनस हो जाएगा तो ये जो प्योरली ब्लू एरिया बचा ये बचेगा नंबर ऑफ ओनली ए। तो नंबर ऑफ ओनली ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस ये कॉमन एरिया जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना पड़ेगा। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट विल बी प्रेजेंट ओनली इन ए। ठीक है, अब सिमिलरली आप वैसे एलिमेंट को लीजिए जो सिर्फ और सिर्फ बी में है। तो जो सिर्फ और सिर्फ बी में है, इट मीन्स कि ओनली बी में पूछूं अगर आपसे, तो आप क्या करेंगे, ये पूरा जो बी का एरिया है उसमें से एक कॉमन एरिया को निकालेंगे, यानी सेट बी में से आप क्या करते हैं, सेट ए को माइनस करते हैं। सेट बी में से सेट ए को माइनस करना, तो जब भी हम दो सेट का डिफरेंस पढ़े थे, इससे पीछे वाले एक्सरसाइज में भी हम लोगों ने डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ा था, बहुत डीपली हमने उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनाए थे। तो जब दो सेट का डिफरेंस निकालते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स को छांट देते हैं, बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। तो जब b माइनस ए करेंगे तो दोनों में कॉमन जो होगा वो छट जाएगा, तो ऑटोमेटिक ओनली b बचेगा। तो ये जो b माइनस ए का एरिया है वो हम कैसे निकालेंगे, ओनली b का एरिया, तो नंबर ऑफ ओनली b विल बी व्हाट, तो विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ b। अब नंबर ऑफ b में पूरा ग्रीन पोर्शन आ गया, ये नंबर ऑफ b को इंडिकेट करता है, लेकिन ओनली b तो ये है, तो ओनली b ये है, तो इसमें से इस कॉमन एरिया को निकालना पड़ेगा, यानी कॉमन एरिया इट मींस इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम माइनस करते हैं, तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ ओनली बी और नंबर ऑफ ओनली ए। तो इस तरीके से हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि नंबर ऑफ ए का मतलब हुआ कि वैसे एलिमेंट जो ए से बिलोंग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एन ए का मतलब हुआ कि वैसे एलिमेंट जो ए से बिलोंग करते हैं। एन बी का मतलब क्या हुआ, यानी जो सिर्फ और सिर्फ जो एन बी का मतलब हुआ वैसे एलिमेंट जो बी से बिलोंग करते हैं। और नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, टोटल एलिमेंट, यानी टोटल एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो टोटल हो गया, टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, तो नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट, एन है नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट। ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट को इंटरसेक्शन शो करता है। और नंबर ऑफ ओनली ए आपको समझ में आ गया और नंबर ऑफ ओनली बी भी आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल को भी देखेंगे, अगर कोई पढ़ाने वाला होगा तो बिल्कुल बनाया जाएगा। एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करते हैं, और जो बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया अभी इससे थोड़ी देर पहले, आप उसको बिल्कुल याद रखेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ x एंड y आर टू सेट्स, x और y दो सेट है,
जिसमें नंबर ऑफ एक्स 17 है, यानी 17 एलिमेंट है, 17 एलिमेंट है एक्स में, 23 एलिमेंट्स है वाई में, और दोनों को कंबाइन करके है 38। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एक्स एंड इंटरसेक्शन वाई। तो आप लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, फॉर टू गिवन सेट्स, अब यहाँ एक्स एंड वाई है, हमने ए और बी पे कंसीडर किया था पीछे, तो फॉर टू सेट एक्स एंड वाई क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ए और बी के लिए होता था। तो यहाँ एक्स और वाई है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे वाई, एक्स वाई ए बी सी कोई सेट ही है, तो नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई प्लस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, आपने जो फॉर्मूला पहले पढ़ा, तो नंबर ऑफ एक्स कितना है, ये तो फॉर्मूला हो गया, तो नंबर ऑफ एक्स आपका है 17, नंबर ऑफ वाई कितना है, तो 23, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना दिया हुआ है 38, प्लस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई आपको निकालना है। तो 17 और 23 हो गया 40, 38 प्लस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो जब आप यहां से नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालेंगे, तो ये 40 प्लस 38 माइनस 38 होगा, इस तरीके से कितना हो गया 2। इसका मतलब कि दोनों सेट के इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है। ठीक है, ये नंबर ऑफ एक्स जो था, मैं एक बार इसको फिर से डिटेल करता हूं, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, नंबर ऑफ एक्स क्या इंडिकेट करेगा, नंबर ऑफ एक्स इंडिकेट करेगा कि एक्स कोई भी एक क्वांटिटी है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उसको वह इंडिकेट करेगा। जैसे सपोज करिए कि एक्स अगर कोई गेम है, क्रिकेट है, तो एक्स में अगर 17 थे, तो ये 17 जो लोग थे वो क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो किसी और गेम को नहीं पसंद करते हैं। जो एक्स में है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक्स में ही है। ध्यान दीजिए इस चीज को, जो एक्स में है जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ किस में है, एक्स में ही है। हो सकता है कि कॉमन एरिया में भी कुछ एलिमेंट्स हो, तो दूसरे सेट में भी चले जाएंगे। तो नंबर ऑफ वाई का मतलब क्या हुआ, तो नंबर ऑफ वाई का मतलब हुआ कि कुछ एलिमेंट वाई में है, जैसे 23 एलिमेंट वाई में है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 23 एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ वाई के हैं। वाई में टोटल 23 हैं, लेकिन हो सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी हो सकते हैं जो दूसरे सेट में भी प्रेजेंट हो। जैसे हमने सपोज कर लिया कि यह एक्स जो है वो एक क्रिकेट लवर को पसंद करता है, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो हो सकता है कि 17 लोग जो हैं वो क्रिकेट को पसंद करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जो क्रिकेट को पसंद करते हैं वह किसी और गेम को भी पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, ये कहना मुश्किल है। अगर इसको हम फुटबॉल मानते हैं, तो फुटबॉल लवर कितने हैं 23। तो अब 23 जब फुटबॉल लवर है, तो जरूरी नहीं है कि वो किसी और गेम को नहीं पसंद करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, तो एक्स यूनियन वाई ये इंडिकेट करता है कि टोटल मिला के कितने लोग हैं। हमेशा यूनियन टोटल नंबर को इंडिकेट करता है। ठीक है, यूनियन जो होता है हमेशा टोटल नंबर को इंडिकेट करता है, यानी दोनों मिला करके, क्रिकेट भी पसंद करने वाले, फुटबॉल भी पसंद करने वाले, टोटल मिल करके कितने हैं, तो टोटल मिल करके कितने हैं, अभी हमने निकाला भी है, दिया भी है 38। समझ रहे हैं, तो ये 38 क्या इंडिकेट करता है, टोटल नंबर ऑफ पीपल। टोटल नंबर ऑफ पीपल है, इसमें से 17 पसंद करते हैं क्रिकेट को और 23 पसंद करते हैं किसको, तो फुटबॉल को। अब दोनों में कॉमन कितने हैं, इस 38 में कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इसका मतलब कि ऐसे कितने लोग हैं जो क्रिकेट भी पसंद करते हैं और फुटबॉल भी पसंद करते हैं, तो वो हमने निकाला, वो हो गया 2। यानी 2 लोग जो हैं वो क्रिकेट भी पसंद करते हैं और फुटबॉल को भी पसंद करते हैं। ये जो चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.6, बेसिक क्या है,
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यानी जो डेली लाइफ में आप कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं इस सेट थ्योरी को बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट, तो हम इसको पढ़ते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इस सेट के लिए और भी आप स्टेटमेंट ले सकते हैं, जैसे सपोज करिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एप्पल पसंद है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मैंगो पसंद करते हैं, तो टोटली लोग अगर 38 हैं तो कितने लोग दोनों पसंद करते हैं। तो इस तरीके से हम और भी क्वेश्चंस को बनाएंगे, आगे क्वेश्चंस देखा जाता है, और इसके बाद अगर इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट होगा तो फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इफ x and y are two sets, x and y are two sets such that x union y has 18 elements, x has 8 elements, y has 15 elements, how many elements does x intersection y have? सिमिलर क्वेश्चन है, बस ये डायरेक्ट वैल्यू दिया था, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज को ऐड कर दिया है, इसको जल्दी से हम लोग बना लेते हैं। x एंड y दो सेट है, तो नंबर ऑफ, देखिए x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स, तो 18 एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू 18, x हैज 8 एलिमेंट तो नंबर ऑफ x इक्वल टू 8। ठीक है, आप कैपिटल X ही लिखेंगे, मैं जल्दीबाजी में कहीं कहीं स्मॉल लिख देता हूं, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, एंड y हैज 15 एलिमेंट्स तो नंबर ऑफ y इक्वल टू 15। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव? तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू व्हाट पूछ रहा है आपसे, तो सेम फॉर्मूला होता है। देखिए फॉर टू सेट्स x एंड y, दो सेट के लिए क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ x नंबर ऑफ y इक्वल टू नंबर ऑफ x यूनियन y प्लस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो इस तरीके से इसमें सबका वैल्यू आप रख सकते हैं। x नंबर ऑफ x कितना है, देखिए 8, नंबर ऑफ y कितना है तो 15, नंबर ऑफ x यूनियन y कितना है तो 18। ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही था। ये हो गया 23 इक्वल टू 18 प्लस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो जब आप यहां से नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 माइनस 18, दैट विल बी इक्वल टू 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया, 5। क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। देखिए इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 लोग हैं कहीं किसी ग्रुप में, आउट ऑफ विच 250 कैन स्पीक हिंदी। टोटल लोग जो है वो 400 है, जिसमें से क्या है कि 250 लोग हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, और उसमें से जो 400 लोगों का ग्रुप है उसमें से 200 लोग हिंदी बोल सकते हैं, 250 लोग हिंदी बोल सकते हैं और 200 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। तो हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, जो मैंने आपको वेन डायग्राम पे बताया या जो फॉर्मूला हमारे पास है वो यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ एक सेट ऐसा है जो हिंदी बोलने वालों का है, तो आप सिमिलरली बहुत ही सिंपल तरीके से मान सकते हैं कि नंबर ऑफ हिंदी h ले लीजिए। तो नंबर ऑफ h मतलब जो हिंदी बोलते हैं वो कितने हैं, तो 250। ठीक है, 200 पीपल कैन स्पीक इंग्लिश, यानी 200 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, तो नंबर ऑफ इंग्लिश ले लीजिए, कितने हैं, तो 200। और क्वेश्चन में क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, यानी टोटल कितने लोग हैं, 400। तो हमेशा यूनियन टोटल को इंडिकेट करता है, यानी नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश, हमेशा यूनियन जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ पीपल को या टोटल नंबर ऑफ डाटा को शो करता है, वो है 400।
अब हमें निकालना है कि हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कितने लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं, कॉमन कॉमन लैंग्वेज जो जानते हैं। यानी इंटरसेक्शन हमेशा जो कॉमन यानी जो दोनों में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन हमें निकालना है। तो अब यहाँ दो सेट है, एच जिसको हमने हिंदी का सेट लिया, हिंदी बोलने वालों का सेट लिया, ई इंग्लिश बोलने वाले का सेट लिया। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखिए फॉर टू सेट्स एच एंड ई, एच एंड ई वही होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। तो यहाँ तो सेट एच और ई है तो हम एच लेंगे, नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ एच यूनियन ई प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। अब सभी वैल्यू को पुट कर दीजिए। एच कितना है 250, नंबर ऑफ ई कितना है 200, दोनों का यूनियन कितना है 400, इंटरसेक्शन हमें निकालना है। तो ये हो गया 450 इक्वल टू 400 प्लस इंटरसेक्शन। तो इस तरीके से आप यहां से नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश वैसे लोगों की संख्या को निकाल सकते हैं जो दोनों लैंग्वेज को जानते हैं। इस तरह से 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज को जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, बहुत ही सिंपल है। सिमिलरली सेम है, यहाँ दो सेट है एस और टी, यहाँ दो सेट हिंदी और इंग्लिश था। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। इफ एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट, T has 32 elements and intersection has 11 elements. तो how many elements does union have? तो सेम क्वेश्चन है फिर भी बना लेते हैं। Number of elements present in set S equal to 21. Number of elements present in T has 32. Number of intersection of both set have 11 element. We have to find number of S union T. तो आप स्टेटमेंट लिखें फॉर टू सेट्स, इन दो समुच्चय के लिए, दो सेट के लिए S एंड T, यहाँ दो सेट है, एक S है और एक T है। तो नंबर ऑफ S प्लस नंबर ऑफ T इक्वल टू नंबर ऑफ S यूनियन T प्लस नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T। सबके वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं। तो 21 प्लस 32 11 प्लस नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T, तो ये आपका हो जाएगा 53 इक्वल टू 11 प्लस नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T। तो इस तरीके से नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T इक्वल टू ये 52 है, प्लस 11 उधर ले जाएंगे तो माइनस 11, ये 53 है, तो आंसर हो जाएगा 42। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x हैज 40 एलिमेंट, x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट एंड इंटरसेक्शन हैज 10 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y हैव? तो ये भी सेम क्वेश्चन है, बनाते हैं लो इसको भी। तो नंबर ऑफ x कितना है, x हैज 40 एलिमेंट्स, तो x 40 हो गया। दोनों में यूनियन में कितना है 60, नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू हो गया 60। और इस तरीके से इंटरसेक्शन में कितना है, यानी नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y हैज 10 एलिमेंट। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y हैव? हमें नंबर ऑफ y निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट y, इन y इक्वल टू व्हाट? यहाँ भी दो सेट है, तो फॉर टू सेट्स x एंड y है ना, नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y इक्वल टू नंबर ऑफ x यूनियन y प्लस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। वैल्यू को पुट करते हैं, नंबर ऑफ x है 40, नंबर ऑफ y हमें निकालना है,
दोनों का यूनियन जो है वो दिया है 60 और दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो दिया है 10। तो इस तरीके से आप जब नंबर ऑफ y को निकालेंगे तो 70 माइनस 40, तो नंबर ऑफ y कितना हो गया 30। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y हैव? तो सेट y हैव 30 एलिमेंट्स। क्वेश्चन 7 भी बनाते हैं, बहुत ही इजी है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 70 पीपल है, यानी यूनियन का वैल्यू कितना दिया है 70। 37 लाइक कॉफी, तो देखिए जो कॉफी है हम कॉफी को सी से लेते हैं, तो नंबर ऑफ कॉफी यानी कॉफी पसंद करने वाले कितने लोग हैं 37। 52 लाइक टी, यानी कितने लोग हैं जो चाय पसंद करते हैं, टी पसंद करते हैं, तो नंबर ऑफ टी हो गया 52। और टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं उस ग्रुप में 70, तो टोटल नंबर तो हमेशा यूनियन को इंडिकेट करता है, तो नंबर ऑफ कॉफी यूनियन टी कितना हो गया 70। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, यानी कितने लोग ऐसे हैं जो कॉफी को भी पसंद करते हैं और टी को भी पसंद करते हैं, यानी इंटरसेक्शन की बात पूछी जा रही है आपसे, तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ दो सेट है, ध्यान दीजिए, कॉफी के लिए सी फॉर 2 सेट्स, एक कॉफी के लिए हमने सी लिया और एक चाय के लिए हमने टी लिया, तो नंबर ऑफ कॉफी प्लस नंबर ऑफ टी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉफी यूनियन टी प्लस नंबर ऑफ कॉफी इंटरसेक्शन टी। तो इस तरीके से ये हो गया 37 प्लस 52, सबके वैल्यू को हमने रख दिया और हमें इंटरसेक्शन निकालना है, कॉफी और चाय दोनों को पसंद करने वाले की संख्या निकालनी है। ये हो गया 89, 70 प्लस नंबर ऑफ कॉफी इंटरसेक्शन टी, तो नंबर ऑफ कॉफी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 89 है माइनस 70, इस तरीके से 19। तो 19 लोग ऐसे हैं जो कॉफी भी पसंद करते हैं और टी भी यानी चाय भी पसंद करते हैं। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल था। उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको होता है एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 5 और एक्सरसाइज 6 के लिए, तो आप कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, और कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करिए। और यह एक्सरसाइज अगर आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन बटन पे ऑल पे कर दें, क्योंकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर वीडियो फायदेमंद है आपके लिए तो आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, दोस्तों को बताएं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।